आज की सबसे बड़ी खबरों में खबर है सूत्रों से कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। रामनाथ कोविंद जो हैं उनकी कमेटी के वो अध्यक्ष थे और उन्होंने हेड थे और उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया है जल्दी ही सरकार बिल ला सकती है। सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है और ज़्यादातर SC ST OBC के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनको शक होता है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन सवाल है कि EVM कब हटाओगे, और चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी को लेकर पहले ही लोगों को खतरा है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी सबसे आज की बड़ी, इस पर मनोज झा का जो टेक है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सुनिए। तमाम लोग ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को इस कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमाल की बात है साहब, मोदी जी की कैबिनेट है, मैं मेरा मुझको जिसका फलसफा है, तो ये उसके अलावा कोई विकल्प था नहीं। हमारी पार्टी के कुछ मौलिक सवाल थे और हैं। इस देश में 1960-62 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था, 52, 57, 62। उसके बाद ये माला टूटी। ये माला इसलिए टूटी कि जो एक डोमिनेंस था एक पार्टी का, उसको कई क्षेत्रों में चैलेंज होना शुरू हुआ। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई कई अक्रॉस मेनी स्टेट्स। तो वो माला, उसकी जो रिदम थी, वो जो चेन था, वो टूट गई। मगर कई जगह अल्पमत की सरकार बनी, फिर मध्यावधि चुनाव हुए, फिर चुनाव हुए। कई बार कई राज्यों में 5 वर्ष के अंदर 2 या 3 चुनाव हुए, तो वो माला टूटी। अब इसकी क्या व्यवस्था होगी इसमें, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं मसौदा। 2 चीजें हो सकती हैं, एक पूरे देश में और राज्यों में एक साथ चुनाव हो, और अगर कहीं मान लीजिए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में सरकार किसी की नहीं बनी, या तो आप प्रॉक्सी गवर्नमेंट राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से रखिएगा अगले चुनाव तक, या फिर चुनाव होगा। और अगर फिर चुनाव हुआ तो माला टूट गई, क्योंकि फिर तो ऐसा नहीं है ना सब भंग करके चुनाव करें। और सबसे बड़ी चीज है कि 240 के मैंडेट के बाद लगा था कि माननीय मोदी जी अब रोजगारोन्मुख चीजों पर बात करेंगे, डाइग्रेशन और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक विविधता रही है, क्या अब तक के जो मेनी इलेक्शंस हुए, क्या उसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया? नहीं। कोई ऐसी स्टडी है? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें कि डाइग्रेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो, चर्चा हो, क्योंकि आपके पास इस तरह की कंटिजेंसीज के लिए क्या प्रावधान है, नोबडी नोस। दूसरी सबसे बड़ी खबर है हरियाणा चुनाव से। हरियाणा में आकाश आनंद ने आज रैली की और उन्होंने एक बच्चे को गोद में लिया, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और हरियाणा में कांग्रेस ने जिस तरह से दलित नेताओं को दरकिनार किया है, चाहे वो कुमारी शैलजा हों, उसको लेकर आकाश आनंद लगातार हमलावर रहें। और उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक दलित नेता अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दे सकता है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस उसे कभी मान सम्मान नहीं देती। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी थी, दलित विरोधी है और दलित विरोधी रहेगी। ये बड़ी बात उन्होंने कही है जगधारी विधानसभा क्षेत्र में, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्राइबल आर्मी ने लिखा है, देश के दलित आदिवासी समाज के लिए घातक साबित होगा वन नेशन वन इलेक्शन। इसका जितना विरोध किया जाए उतना कम है। राजस्थान में हुई जातिवादी घटना का आसपास के प्रदेशों पर चुनावी असर पड़ता है। इससे भाजपा टाइट रहती है, जातिवादियों पर कार्रवाई करनी पड़ती है, 5 साल तक आपको बैठे रहना पड़ेगा। हेमंत सोरेन लगातार रैली कर रहे हैं, वो अब एकदम चुनावी मोड में है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है और वो तमाम योजनाओं को चुनाव से पहले ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर अभिषेक उपाध्याय ने दी है। यूपी में 3 दिलचस्प नियुक्तियों पर नजर डालिए। RP सिंह अध्यक्ष यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, YP सिंह सिडको लघु उद्योग विकास परिषद चेयरमैन, बबीता चौहान महिला आयोग अध्यक्ष। ये तो सिर्फ 3 एक ट्रेलर है, पीछे की फिल्म बहुत लंबी है। अखिलेश यादव के दौर में यादव राज पर सेमिनार करने वाले अब कहाँ हैं? सूरज मंडल लिखते हैं, ये है भारतीय लोकतंत्र और सार्वजनिक मामलों की सच्चाई। उच्च जाति का उच्च जाति द्वारा और उच्च जाति के लिए, जिसमें कुछ कॉरपोरेट पिट्ठू प्रमुख स्थान पर हैं। दलित और अल्पसंख्यक समुदाय में से इसका इक्का दुक्का लोगों के साथ 65% OBC में से किसी का भी साथ नहीं। ये लोग भारत पर चर्चा करेंगे। EVM का सवर्ण समाज को ही बड़ा उपहार है, इसलिए हम कास्ट सेंसस जाति निर्णय चाहते हैं। जय भीम जय मंडल। तमाम कार्यक्रमों में इस तरह के जो लोग होते हैं वो सब सवर्ण समाज से होते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल है। रायबरेली में दलित युवक के साथ मारपीट की घटना, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। मायावती जी ने कहा, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा विधानसभा का स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है।
लेकिन इसका उद्देश्य देश एवं जनहित में होना जरूरी है। आकाश आनंद सोशल मीडिया पर आज वायरल है, वन नेशन वन इलेक्शन। और क्या राहुल गांधी हरियाणा जाकर कहेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हर जाति के पास कितना संसाधन है उसका एक्सरे करके जमीन संपदा का बराबर बंटवारा करना चाहिए? क्या हुड्डा उन्हें यह कहने देंगे? क्या राहुल गांधी हरियाणा में वो कहेंगे जो उनको लोकसभा चुनाव में कहा था? सवाल है कि ये सब होना चाहिए। हाथरस से बड़ी खबर है। हाथरस गैंग रेप केस में बड़ा अपडेट है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बलात्कार के आरोपों से बरी किया है। केवल एक आरोपी को गैर यातन हत्या में उम्र कैद की सजा सुनाई है, बाकी आरोपी छोड़ दिए गए हैं। आरोप है 4 साल पहले हाथरस में पीड़िता का बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई थी। तो सोचिए, जाति विशेष के लोग आरोपी थे क्या? इसलिए साक्षी ने लिखा है, हाथरस रेप कांड, कोर्ट ने आरोपियों को रेप के आरोपों से बरी किया, गैर यातन हत्या में उम्र कैद की सजा सुनाई है एक आरोपी को। बाकायदा 2014 के बाद देश कानून बदल रहा है। बलात्कार आम बात है, घोटाले देश हित में है, हत्या धर्म की रक्षा के लिए, रिश्वत खाया है तो बांटो, देश को बेचना आर्थिक प्रगति का नया कदम है, ये लिखा गया है। हरियाणा के हिसार जनपद के सादर थाना क्षेत्र में काफ़ी समय से युवती को परेशान कर युवक ने 26 अगस्त को अपने दोस्तों के साथ दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया है। ये बड़ी खबर है। तो सोशल मीडिया पर इस तरह की तमाम खबरें चलती है। अगर सोशल मीडिया न होता तो बहुजन समाज की खबरें नहीं आ पाती। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल खबरों में सबसे बड़ी खबर है और तमाम दलों के जो प्रतिक्रिया है वो आ गया है। मोदी सरकार के कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद एक बार फिर चर्चा शुरू हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है सरकार शीतकालीन में इस पर बिल ला सकती है। अलग अलग राजनीतिक दलों को इस योजना को लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है। मल्लिकार्जुन ने कहा है कि हम इसके साथ नहीं हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र में काम नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र जिंदा रहे तो चुनाव जरूरत के मुताबिक होने चाहिए। यह संविधान के खिलाफ है। ये बड़ा टेक है। जनता दल मनोज झा ने कहा है। राजद नेता मनोज झा ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा, दावा किया जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविंद की सिफारिश की है, इसके लिए उन्होंने इनकार किया है और ये बड़ी खबर है। आप सुन सकते हैं वीडियो। नीतीश कुमार की पार्टी राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। राजीव रंजन प्रसाद जनरल कैटेगरी से हैं। आम आदमी के सांसद संदीप पाठक ने कहा, वे चारों राज्यों में एक साथ चुनावों में असमर्थ थे। केरल के सीएम ने इसके खिलाफ किया तो पूरा विपक्ष जो है वो इसके खिलाफ है, सत्ता पक्ष इसके साथ है। बीएसपी ने इसको मेरिट के आधार पर समर्थन किया है और उसने कहा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि अगर ये जनता के हित में है, जनता का इससे फायदा होता है तो बड़ा मुद्दा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। उसके बाद मनोज झा का वो टेक भी सुनिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। वन नेशन वन लैंड क्यों नहीं? वन नेशन वन जॉब क्यों नहीं? ये तमाम सवाल है जो दलित पिछड़े समाज के लोग उठा रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग उठा रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज की बड़ी खबरें थी। जाते जाते आकाश आनंद ने तेज तरार भाषण दिया है आज हरियाणा में और उनके भाषण को लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर सारी बड़ी खबरें थी जो आप देख रहे थे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।